वेलकम एवरीवन। बीपीएससी के थ्रू आज एक नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है जो कि वैकेंसी से रिलेटेड है। ये हमारा आपका राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज या फिर महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए है। जो हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज होते हैं उसके लिए ये वैकेंसी है। तो टोटल पोस्ट इसमें है 119 ओके, जिसमें से जनरल कैटेगरी में 51, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में 12, अनुसूचित जाति में 18, अनुसूचित जनजाति में 0, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 21, पिछड़ा वर्ग में 14 और पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 3 पोस्ट है। और यहाँ पे जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार में 35% वुमेन आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, तो उसमें भी कैटेगरी वाइज सारे सीट मेंशन कर दिया गया है। ओके, तो देखते हैं और क्या क्या, मतलब इसका क्राइटेरिया क्या क्या है, कैसे कैसे क्या करना है। तो इसका क्राइटेरिया आपका है कि आपका पहला होना चाहिए बीटेक बीएससी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विथ फर्स्ट क्लास या इक्विवेलेंट। यहाँ साफ मेंशन कर दिया है कि ओनली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या उसके इक्विवेलेंट मतलब कि आपका ट्रिपल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, ऐसे करके जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ब्रांचेज और भी होते हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी आया था तो उसमें सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेंशन कर दिया था, लेकिन यहाँ पे लिख दिया है या इक्विवेलेंट। ओके, और आपका वो फर्स्ट डिग्री होना चाहिए, मतलब फर्स्ट क्लास डिवीज़न होना ही चाहिए। इसकी सैलरी कितनी मेंशन है? 56,100। ठीक है, सेम क्या है, डिस्टेंस मोड या ओपन यूनिवर्सिटी वाले डिग्री या डिप्लोमा वाले इसके लिए ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और क्राइटेरिया देखते हैं क्या क्या है। एज आपका क्या होना चाहिए? न्यूनतम 21 और अधिकतम मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन जो सेवानिवृत्ति आयु है 65 निर्धारित किया गया है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 4/9/2020 है। इट मीन्स कि 4/9 आपका हो गया, 4 सितंबर तक आपका फिल हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर आप करोगे तो उसको रद्द कर दिया जाएगा। क्राइटेरिया आप देखते हैं क्या क्या है। 10% आपका बीटेक का मार्क्स है, 5% आपका एमटेक का मार्क्स है और 5% आपका पीएचडी का मार्क्स है। ठीक है, 40 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, 15 मार्क्स का इंटरव्यू है और ये 25 मार्क्स जो बिहार में जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पढ़ा रहे हैं 25 मार्क्स उनके लिए है। इट मीन्स कि अगर 1 साल के लिए यहाँ 5 मार्क्स मेंशन किया गया है, 2 साल के लिए फिर 10 मार्क्स, तो 5 मार्क्स के लिए 25, 5 साल के लिए। अगर आप कोई 6 साल से है तो 6 साल के लिए भी 25 ही होगा, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम 25 ही मेंशन कर दिया। अगर 10 साल भी है तो भी 25। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर सेम आपका जो एपी का जो आया था वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर का, सेम वही प्रोसीजर है। अब जैसे कि इसमें भी मेंशन कर दिया है कि अगर 6 माह से अधिक कार्यवृत्ति पूरा हुआ, अगर 6 की जगह आपने 7 किया है, 8 किया, 9 मार्क किया है, तब पर भी उसको 1 वर्ष मानकर वेटेज दिया जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि डिग्री के लिए अखिल भारतीय शिक्षा परिषद विनियमन 2019 की कंडिका 6.4 से निर्धारित प्रावधान लागू होंगे। नोट 3 में बोला जा रहा है कि किसी कॉलेज में जो सीजीपीए ग्रेड सिस्टम होता है तो उसका परसेंटेज में कन्वर्ट करने का जो एक फार्मूला होता है तो वो आपको अटैच करना है। अगर आप अटैच नहीं करोगे तो AICTE के द्वारा जो रूल फॉलो होता है ये लोग उनको कर देंगे। और फिर क्या बोला जा रहा है कि लिखित परीक्षा में आपको एक कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा। तो जनरल वालों को एटलीस्ट 40% लाना है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 25% और महिला एवं विकलांग वालों के लिए 32% बोला गया है। ठीक है, आप जब रिटन एग्ज़ाम में शॉर्टलिस्ट होगे तभी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। बाकी सारा चीज़ एपी से ही, जो एपी का था पूरा वही चीज़ दिया हुआ है कि और क्या क्या चीज़, ये आपका इंटरव्यू के टाइम डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे वो उसके लिए, तो इंटरव्यू के टाइम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं कि फ़ी कितना लगेगा। तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए आपका है 750, बिहार राज्य के अनुसूचित और अनुसूचित जाति के लिए 200 और बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित महिलाओं के लिए 200, दिव्यांग वालों
कैंडिडेट के लिए 200 और अन्य उम्मीदवारों को 750। ये जो थर्ड लाइन मेंशन किया गया है ना, ये एपी में भी मेंशन किया हुआ था, लेकिन जब हम लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं तो फीमेल कैंडिडेट से भी 750 ही लिया गया है। मैंने इस चीज़ के लिए उनको मेल भी किया था, तो उन्होंने बोला था कि बाय मिस्टेक हो गया है। ये सिर्फ SC ST कैंडिडेट वाले जो फीमेल कैंडिडेट है उन्हीं के लिए 200 है। अब देखते हैं रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा। तो रजिस्ट्रेशन हमारा 7 तारीख से स्टार्ट होगा, इट मीन्स कि परसों, और 25 तक चलेगा। इट मीन्स कि 7 से 25 तक हमारा रजिस्ट्रेशन है। फॉर्म शुल्क भरने का भुगतान 28 अगस्त तक है। ऑनलाइन की अंतिम तिथि फॉर्म भरने की 4 सितंबर तक है, और इसको आपको पोस्ट भी करना पड़ेगा। हार्ड कॉपी को आपको डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके सेल्फ अटेस्टेड करके पोस्ट करना पड़ेगा, जिसकी अंतिम तिथि है 11 सितंबर। ओके, और क्या क्या है देख लेते हैं डिटेल में थोड़ा सा। हाँ, कि और मतलब अटैच में क्या क्या करना है। मैट्रिक का सर्टिफिकेट, डिग्री का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एमटेक का डिग्री सर्टिफिकेट, पीएचडी के डिग्री सर्टिफिकेट, कास्ट जो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो, SC ST वालों के लिए हमारा आवासीय प्रमाण पत्र, अगर कोई स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती हैं तो उनका सर्टिफिकेट, जो दिव्यांग कैंडिडेट है उनका सर्टिफिकेट, कोई स्वतंत्रता सेनानी का EBS मतलब जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग वाले हैं उनका सर्टिफिकेट, ये सब आपको अटैच करके भेजना है। ये आपका वेबसाइट का लिंक है www.bpsc.vih.nic.in। ठीक है, अगर आपको और कुछ भी डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।